सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुवः। हमने प्यारे भाइयों बहनों सादर सप्रेम नमस्ते। हमारा चतुर्थ अनुवाद चल रहा है। कल हमने इसका एक भाग प्रथम भाग कर लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग पर आ गए हैं। इन वीडियोज को बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है मेरा यह है कि आप सभी तक ये वेद की वाणी, ईश्वर की वाणी जो कि स्वतः प्रमाण है, पहुँचे और आप भी इस तरह से इसका शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ सकें, पढ़ते हुए अपने जीवन में धारण कर सकें, जिससे कि हमारा जीवन कल्याणमय हो। तो आइए पाठ करते हैं। तो हमने यहाँ इसका चतुर्थ अनुवाद के 24 मंत्र पढ़ लिए थे। अब आगे तो इसके जो देवता हैं वो विश्व देवा हैं और गायत्री इसमें छंद है और षड्ज इसका स्वर है। तो स्वर तो वही है। ओम एभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोम पीतये देवेभिर्याहि चक्षुष। दोबारा से ओम एभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोम पीतये देवेभिर्याहि यक्षिच। इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार को कल बताया था कि एक शब्द को के अनेकानेक जहाँ अर्थ मिलते हों, पाए जाते हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे अग्नि शब्द से हम ईश्वर का भी ग्रहण करते हैं और अग्नि शब्द से हम भौतिक पदार्थों का भी ग्रहण करते हैं। तो इस मंत्र में भी श्लेष अलंकार है। जिन मनुष्यों को व्यवहार और परमार्थ के सुख की इच्छा हो, वे वायु, जल और पृथ्वीमय आदि यंत्र तथा विमान आदि रथों के साथ अग्नि को स्वीकार करके उत्तम क्रियाओं को सिद्ध करते और ईश्वर की आज्ञा का सेवन, वेदों का पढ़ना पढ़ाना और वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, वे ही सब प्रकार से आनंद भोगते हैं। तो हर जीव चाहता है कि हमको आनंद की प्राप्ति हो, तो उसके लिए वेद पढ़ना आवश्यक है। ओम आत्वाकण्वा अहूषत गृणन्त विप्रते धियः देवेभिरग्न आगहि। इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। मनुष्यों को इस संसार में ईश्वर के रचे हुए पदार्थों को देखकर यह कहना चाहिए कि ये सब धन्यवाद और स्तुति ईश्वर ही में घटती है। ओम इंद्रवायु बृहस्पतिं मित्राग्निं पूषणं भगम आदित्यान् मारुतं गणम्। इस मंत्र के भीतर कहा है कि सब देवों में से कई एक देवों का उपदेश किया गया है। इस मंत्र में पूर्व मंत्र से कण्वाः, अहूषत और गृणन्ति इन तीन पदों की अनुवृत्ति आती है। जो मनुष्य ईश्वर के रचे हुए उक्त इंद्र आदि पदार्थों और उनके गुणों को जानकर क्रियाओं में संयुक्त करते हैं, वे आप सुखी होकर सब प्राणियों को सुखयुक्त करते हैं। उक्त पदार्थ इस प्रकार संयुक्त किए हुए किस किस कार्य को सिद्ध करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया गया है। ओम प्रवोभ्रियंत इंदवो मत्सरा मादयिष्णवः द्रप्सा मधुश्च मूषदः। ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति कहता है कि जो मेरे रचे हुए पहले मंत्र में प्रकाशित किए बिजली आदि पदार्थों से ये सब पदार्थ धारण करके मैंने पुष्ट किए हैं, तथा जो मनुष्य इनसे वैदिक व शिल्प शास्त्रों की रीति से उत्तम रस के उत्पादन और शिल्प कार्यों की सिद्धि के साथ उत्तम सेना के संपादन होने से रोगों का नाश तथा विजय की प्राप्ति करते हैं, वे लोग नाना प्रकार के सुख भोगते हैं। तो यहाँ पर बता दिया कि बिजली आदि पदार्थों से हम विद्युत अर्थात विद्युत के द्वारा चलने वाले जो यान हैं, अर्थात शिल्प अर्थात इंजीनियर बन सकते हैं। इस विद्युत को जान करके इन हवाई जहाज़ों का भी निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ यह भी बता दिया
कि नाना प्रकार की और भी चीज़ों को हम संयुक्त करते हैं जिससे कि हम सभी के रोगों का भी नाश हो। फिर कहा अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है। देखो अब यहाँ पर अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश। ओम ईडते त्वामवस्य वह कणवासो विक्तवर्हिषः हविष्मन्तो अलंकृतः। हे सृष्टि के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, जिस आपने सब प्राणियों के सुख के लिए सब पदार्थों को रचकर धारण किया है, इससे हम लोग आप ही की स्तुति, सबकी रक्षा की इच्छा, शिक्षा और विद्या से सब मनुष्यों को भूषित करते हुए उत्तम क्रियाओं के लिए निरंतर अच्छी प्रकार यत्न करते हैं। ईश्वर के रचे हुए बिजली आदि पदार्थ कैसे गुण वाले हैं, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। ओम घृत पृष्ठा मनो यजो ये त्वावहन्ति वहनया आदेवान सोम पीतये। जो मेघ आदि पदार्थ हैं वे ही जल को ऊपर नीचे अर्थात अंतरिक्ष को पहुंचाते और वहां से वर्षाते हैं, और ताराक्षी यंत्र से चलाई हुई बिजली मन के वेग के समान वार्ताओं को एक देश से दूसरे देश में प्राप्त करती है। इसी प्रकार सब सुखों को प्राप्त कराने वाले ये ही पदार्थ हैं, ऐसी ईश्वर की आज्ञा है। ये जो टेलीविजन में ये जो हम चित्र देखते हैं, आवाज सुनते हैं या माइक में बोलते हैं, इन सबके भीतर अग्नि तत्व है, यह बताया गया है इसमें। ओम तानयत्रामृतावृधो अग्ने पत्नीवतस्कृधि मध्व सुजीवपायया। इस मंत्र में अग्नि शब्द से फिर ईश्वर का उपदेश किया गया है। इस मंत्र में भी श्लेष अलंकार है। मनुष्यों को अच्छी प्रकार ईश्वर की आराधन और अग्नि की क्रिया कुशलता से रस सारादि को रचकर तथा उपकार में लाकर गृहस्थ आश्रम में सब कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। फिर उक्त पदार्थ किस प्रकार के हैं? ओम ये यजत्राय ईड्यास्ते ते पिबन्तु जिह्वया मदोरग्रे वषट्कृति। मनुष्यों को इस जगत में सब संयुक्त पदार्थों से दो प्रकार का कर्म करना चाहिए, अर्थात एक तो उनके गुणों को जानना, दूसरा उनसे कार्य की सिद्धि करना। जो विद्युत आदि पदार्थ सब मूर्तिमान पदार्थों से रस को ग्रहण करके फिर छोड़ देते हैं, इससे उनकी शुद्धि के लिए सुगंधि आदि पदार्थों का होम निरंतर करना चाहिए, जिससे वे सब प्राणियों की सुख को सिद्ध करने वाले हों। ओम आकिम सूर्य सरोचनाद विश्वान देवाम उशर्वदः विप्रो होते वक्षति। फिर इसमें बताया है कि किस प्रकार मनुष्य उन गुणों का ग्रहण कर सकते हैं। ओम आकिम सूर्य सरोचनाद विश्वान देवाम उशर्वदः विप्रो होते वक्षति। इस मंत्र में भी श्लेष अलंकार है। जो ईश्वर इन पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता तो कोई पुरुष उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता। और जब मनुष्य निद्रा में स्थित होते हैं तब कोई मनुष्य किसी भोग करने योग्य पदार्थ को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु जागृत अवस्था को प्राप्त होकर उनके भोग करने को समर्थ होता है। इससे इस मंत्र में उशर्वुदः इस पद का उच्चारण किया गया है। संसार के इन पदार्थों से बुद्धिमान मनुष्य ही क्रिया की सिद्धि को कर सकता है, अन्य कोई नहीं। ये उशर्वुदः नाम भी होते हैं इसीलिए, क्योंकि वास्तव में जिस व्यक्ति के जीवन में भोर आ जाता है, उषा आ जाती है, बुद्धत्व आ जाता है, वही जागा हुआ होता है। तो ये वेदवाणी जो है हम सभी के भीतर ज्ञान को भरने वाली है। किसके साथ में यह विद्युत अग्नि क्रियाओं की सिद्धि करने वाला होता है, सो अगले मंत्र में कहा है। ओम विश्वेभि सौम्यम मधवग्न इंद्रेण वायुना पिवामित्रस्य धामभिः। यह विद्युत रूप अग्नि ब्रह्मांड में रहने वाले पवन तथा शरीर में रहने वाले प्राणों के साथ वर्तमान होकर सब पदार्थों से रस को ग्रहण करके उगलता है। इससे यह मुख्य शिल्प विद्या का साधन है। अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया गया है। अब एक अग्नि से कहीं तो विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है और कहीं पर ईश्वर का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये मंत्रों में संगति पूर्वक ये जो अर्थ हैं महर्षि दयानंद सरस्वती ने विचारे हैं। ओम त्वं होता मनुर्हितो अग्ने यज्ञे सुसीदसी सेमं नो अध्वरम यजा। जिस ईश्वर ने सब मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर आदि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण किया है तथा जो यह सब कर्म उपासना तथा ज्ञान कांड में अतिशय पूजने के योग्य है, वही इस जगत रूपी यज्ञ को सिद्ध करके हम लोगों को सुख युक्त करता है। फिर अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। अब भौतिक अग्नि के बारे में बता दिया। ओम युक्षायुरसीरथे हरितो देवरोहितः तार्विदेवाम इडावः।
तार्विदेवाम इहावह। विद्वानों को कला और विमान आदि यानों में अग्नि आदि पदार्थों को संयुक्त करके इनसे इस संसार में मनुष्यों के सुख के लिए दिव्य पदार्थों का प्रकाश करना चाहिए। सब देवों के गुणों के प्रकाश तथा क्रियाओं के समुदायों से इस 14वें सूक्त की संगति पूर्वोक्त 13वें सूक्त के अर्थ के साथ समझनी चाहिए। यह 14वां सूक्त और 27वां वर्ग यहाँ पूरा हुआ। अब 15वें सूक्त का आरंभ करते हैं। इसके प्रथम मंत्र में ऋतु ऋतु में रस की उत्पत्ति और गति का वर्णन किया गया है। इसमें भी वही गायत्री छंद है और षड्ज स्वर है। और इसके लेकिन जो देवता हैं वह इंद्र हैं, त्वष्टा हैं, है ना, मित्रा, वर्णौ, अश्विनौ, अग्नि, ये सब इसके विषय हैं जो कि इन मंत्रों में आगे आएंगे। ओम इंद्र सोमम पिबरितुना त्वाभिषन्तु इंदवः मत्सरासस्तदोकसः। यह सूर्य वर्ष उत्तरायण, दक्षिणायन, वसंत आदि ऋतु, चैत्र आदि 12 महीने, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, दिन रात मुहूर्त जो 30 कलाओं का संयोग, कला जो 30 काष्ठा का संयोग, काष्ठा जो 18 निमेष आदि समय के विभागों को प्रकाशित करता है, जैसे मनुजी ने कहा, और उन्हीं के साथ सब औषधियों के रस और सब स्थानों से जलों को खींचता है। वे किरणों के साथ अंतरिक्ष में स्थित होते हैं तथा वायु के साथ आते जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया कि किस प्रकार से उत्तरायण, दक्षिणायन, कितने कितने 6 महीने का उत्तरायण दक्षिणायन होता है, और कौन कौन सी ऋतु, बसंत आदि ऋतु, ये हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, और चैत्र आदि 12 महीने हो गए। देखो ये भी वर्णन यहाँ पर आया। ये सब कुछ वर्णन यहाँ से निकला। इंद्र सोमम पिबरितुना त्वाभिषन्तु इंदवः। तो ये सारा वर्णन कि किस प्रकार से इस काल का विभाग हुआ है। और यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुजी का भी संदर्भ दे दिया, क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी। मनुस्मृति के हिसाब से भी उन्होंने कह दिया कि ये सब औषधियों के रस और सब स्थानों से जलों को खींचते हैं। वे किरणों के साथ अंतरिक्ष में स्थित होते हैं तथा वायु के साथ आते जाते हैं। तो यहाँ पर गति का भी वर्णन मिल रहा है हमको, और रसों की उत्पत्ति का भी वर्णन मिल रहा है। ओम मरुतः पिबत ऋतुना पौत्रात् यज्ञं पुनीतना यूयं हिष्टा सुदानवः। ऋतुओं के अनुक्रम से पवनों में भी यथायोग्य गुण उत्पन्न होते हैं। इसी से वे त्रसरेणु आदि पदार्थों के हेतु होते हैं तथा अग्नि के बीच में सुगंधित पदार्थों के होम द्वारा वे पवित्र होकर प्राणी मात्र को सुख संयुक्त करते हैं, और वे ही पदार्थों के देने लेने में हेतु होते हैं। अब ऋतुओं के साथ विद्युत अग्नि क्या करता है, ये समझने योग्य विषय है। ओम अभियज्यम गृणीहिनो ज्ञावो नेष्ट पिबरत्ना त्वं हि रत्नधासी। जो बिजली अग्नि की सूक्ष्मतम अवस्था है, जो सब स्थूल पदार्थों के अवयव में व्याप्त होकर उनको धारण और छेदन करती है, इसी से यह प्रत्यक्ष अग्नि उत्पन्न होके उसी में विलय हो जाता है। अग्नि भी ऋतुओं का संयोजक होता है। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में। ओम अग्ने देवाम इहाव साधया योनिषु त्रिषु परिवृषा पिबरितुना। दाह गुण युक्त यह अग्नि अपने रूप के प्रकाश से सब ऊपर नीचे व मध्य में रहने वाले पदार्थों को अच्छी प्रकार से शोभित करता है। होम और शिल्प विद्या में संयुक्त किया हुआ दिव्य दिव्य सुखों का प्रकाश करता है। ऋतुओं के साथ वायु क्या क्या कार्य करता है, अब इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में। ओम ब्राह्मणादिन्द्र राधस पिबा सोममृतं रनु तवेद्य सख्यमस्त्रितम्। मनुष्यों को योग्य है कि जगत के रचने वाले परमेश्वर ने वायु आदि पदार्थों में जो जो नियम स्थापन किए हैं उनको जानकर कार्यों को सिद्ध करना चाहिए, और उनसे सिद्ध किए हुए धन से सब ऋतुओं में सब प्राणियों के अनुकूल हित संपादन करना चाहिए, तथा युक्ति के साथ सेवन किए हुए प्राणियों के अनुकूल हित संपादन करना चाहिए, तथा युक्ति के साथ सेवन किए हुए पदार्थ मित्र के समान होते और इससे विपरीत शत्रु के समान होते हैं, ऐसा हमको जानना चाहिए। अब वायु विशेष प्राण व उदान ऋतुओं के साथ क्या क्या प्रकाश करते हैं, इस बात का उपदेश अगले मंत्र में किया गया है। ओम एवं दक्षं घृतव्रत मित्रा वरुण दूधम ऋतुना यज्ञमाशाथे। जो सबका मित्र बाहर आने वाला प्राण तथा शरीर के भीतर रहने वाला उदान है, इन्हीं से प्राणी ऋतुओं के साथ सब संसार रूपी यज्ञ और बल को धारण करके व्याप्त होते हैं, जिससे सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। तो यहाँ प्राण के बारे में बता दिया कि प्राण के
साथ साथ उदान प्राण की भी चर्चा यहाँ पर कर दी गई है। प्राण अपान व्यान समान उदान, इस प्रकार से ये वर्णन यहाँ पर मिल गया हमको।